हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सेल मेम्ब्रेन के बारे में। आज हम इस वीडियो में 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सेल मेम्ब्रेन इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। सेल मेम्ब्रेन इंट्रोडक्शन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन सेल की आउटर मोस्ट लेयर है। सेल मेम्ब्रेन सेल के इंटरनल कंपोनेंट्स को होल्ड करती है एंड सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल को प्रोटेक्ट करती है। सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन कुछ सिलेक्टिव मटेरियल्स को सेल के इनसाइड एंड आउटसाइड मूव करती है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन को सेल के इनसाइड मूव करती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को सेल के आउटसाइड मूव करती है। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इन 1972 एस जॉनथन सिंगर एंड गॉर्थ निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को एक्सप्लेन किया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सेल मेम्ब्रेन 4 कंपोनेंट्स की बनी हुई है: फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सेल मेम्ब्रेन एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है जिसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड या इंसर्टेड होते हैं एंड कोलेस्ट्रॉल लिपिड बाइलेयर के इन बिटवीन प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ लिंक होने पर ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड के साथ लिंक होने पर ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स 2 लेयर में अरेंज्ड होते हैं। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के 2 रीजन्स हैं: हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर एंड फिलिक का मीनिंग होता है लविंग, यानी फॉस्फोलिपिड हेड वाटर लविंग है एंड फोबिक का मीनिंग होता है हेटिंग। हाइड्रोफोबिक टेल वाटर हेटिंग है। इसीलिए हाइड्रोफिलिक हेड एक्सटर्नल फेस करते हैं एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स इंटरनल फेस करती हैं। प्रोटीन्स। सेल मेम्ब्रेन में 2 टाइप्स के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। वन इज इंटीग्रल प्रोटीन एंड सेकेंड इज पेरिफेरल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन्स फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में कंप्लीटली एम्बेडेड होते हैं या इंसर्टेड होते हैं एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन के पेरीफेरी पर प्रेजेंट होते हैं या आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स या तो इंटीग्रल प्रोटीन के साथ अटैच्ड होते हैं या फिर लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच्ड होते हैं। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। सेल मेम्ब्रेन में 2 टाइप्स के ट्रांसपोर्ट होते हैं। वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स जहाँ उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ से उस साइड मूव करते हैं जहाँ उनकी कंसंट्रेशन कम होती है। एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज़ नहीं होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, यानी जहाँ उनकी कंसंट्रेशन कम होती है वहाँ से उस साइड मूव करते हैं जहाँ उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में एनर्जी का यूज़ होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज सिंपल डिफ्यूजन एंड सेकेंड इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के केस में ऐसे मॉलिक्यूल्स जो स्मॉल एंड नॉन पोलर होते हैं वो लिपिड बाइलेयर के थ्रू मूव करते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लार्ज साइज के होते हैं एंड पोलर होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स चैनल प्रोटीन्स के थ्रू मूव करते हैं। चैनल प्रोटीन्स में कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स जहाँ उनकी कंसंट्रेशन कम होती है वहाँ से उस साइड मूव करते हैं जहाँ उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। थ्रू कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स को एक साइड बाइंड करते हैं एंड सेकेंड साइड रिलीज करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए एनर्जी का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम सेल के आउटसाइड मूव करते हैं एंड पोटेशियम सेल के इनसाइड मूव करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।